वेलकम दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बाल विकास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली टेट एग्ज़ाम जो है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सी टेट का जो अभी एग्ज़ाम है 31 जनवरी को, उसके साथ सभी और रीट में भी ये क्वेश्चंस जो है पेडागोजी के वो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अभी अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है? आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यानी हमें क्या करना है, पॉजिटिव ढूंढना है। ठीक है, तो पॉजिटिव ही हम देखेंगे। तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? ऑप्शन फर्स्ट क्या है? विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पहलू पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सेकंड, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। और चौथा है, केवल बच्चे की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव वर्ड होते हैं वो तो हमें कट ही कर देना, तो ये तो नेगेटिव है तो ये नहीं हो सकता। अब अच्छी देखभाल पौष्टिक आहार ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। ओके, आगे। निम्न में से क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं है? तो हमें नहीं है तो नहीं है, हमें नहीं है ही ढूंढना है, यानी कि नेगेटिव ही हमें देखना है। ठीक है, नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? विकासात्मक गुणों में गुणों विकासात्मक विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये तो पॉजिटिव है। ठीक है, ये मतलब पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता, यानी पियाजे का जो सिद्धांत था उसके अनुसार तो पियाजे ने कहा था कि जो विकास होता है वो पॉजिटिव चरणों गुणात्मक चरणों में होता है, तो ये तो सही है। फिर बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी ठीक है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है और बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी पियाजे ने ये नहीं कहा था कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ठीक है, आगे। सीमा नहीं है, क्या है? निम्न, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ठीक है, तो कौन सी नहीं होगी? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, ये तो होगी। प्रतीकात्मक विचार का विकास और अहम मान्यता और अनुत्क्रमणीयता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रतीकात्मक विचार का विकास। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या लिखा है? खाली स्थान के अलावा, यानी कि एक के अलावा निम्न कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किसके अलावा? ठीक है, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं तो ये तो सही है। खेल से यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, बिल्कुल उत्तेजित करता है। थर्ड क्या है? यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। फोर्थ, वे नए कौशल को हासिल करते हैं और सीखते हैं, उन्हें कब उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट तो पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो जो नेगेटिव है वो ये है ऑप्शन नंबर थर्ड कि टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं हम। ठीक है, खेल में, तो ये जो है वो इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, आगे। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? ठीक, कौन सा क्वेश्चन जो है वो गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्या आप उसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या होगा? और क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोचते हैं, या विभिन्न विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? यानी कि अगर आपको मैंने बोला पाँच, किन किन संख्याओं को जोड़ने पर पाँच आएगा, तो ये हमें सोचने पर एक प्रकार से मजबूर करेगा कि भाई कौन कौन सी संख्याओं को जोड़ने पर पाँच आएगा। ठीक है, जैसे चार में एक जोड़ेंगे तो पाँच होगा, तीन में दो जोड़ेंगे तो पाँच होगा, तो इसमें हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है,
तो बस यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे निम्न में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, करके सीखना, परियोजना विधि के सहयोग से, थेमेटिक इकाई, नियमित इकाई परीक्षण, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, या परियोजना विधि। तो प्रगतिशील जो परिवर्तन है वो हमारा तब होगा जब हम क्या करेंगे, करके सीखेंगे। ठीक है, प्रयोजना विधि से करेंगे, सहयोग विधि से करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट जो है वो हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, आगे प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन बताना है। शिक्षक स्वयं ही जीवन है, यानी कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है, ये हमें बताना है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। क्या ये है, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं, ये नेगेटिव पॉइंट है, तो ये नहीं हो सकता। स्कूलों में शिक्षा समाज और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करते हैं, ये हो सकता है। जीवन सच्चा शिक्षक है, ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी कट गया। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। ओके, आगे कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्न में से किसे माना जा सकता है। ठीक है, तो कोहल वर्ग एक, वैसे भी मैंने आपको ट्रिक बताई है, अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो सीधे सिंपल सी बात है, पॉजिटिव आंसर बड़ा आंसर। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑप्शन में सबसे बड़ा जो आंसर होगा और पॉजिटिव होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी अगर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोलें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। और अगर हम देख लेते हैं तो सेकंड में क्या लिखा है, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है, नैतिक तर्क कार्रवाई के बीच, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उनका विकास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर जो है वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, बड़ा आंसर, सटीक आंसर। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 9, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित होता है। तो इसका क्या होगा, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, विकासात्मक चरण को जब बच्चे सीखने की पूरी जिम्मेदारी ले, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई लगभग स्वयं कार्य करें, और ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है उस सीखने के बिंदु को सहयोग वापस लिया जा सके। तो बस अभी बताया था कि बड़ा आंसर पॉजिटिव आंसर, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ चला जाएगा। ठीक है, आगे वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है, उभयलिंगी व्यक्तित्व। उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या कहलाता है, यानी जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षण आमतौर पर मिलते हैं। ठीक है, समायोजन होता है, तो वो कहलाता है उभयलिंगी व्यक्तित्व। तो ये तो हमें क्वेश्चन को ज़्यादा देखनी नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड में ही सीधा दिखाई दे रहा है कि व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन कहलाता है उभयलिंगी। तो बस ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। आगे 11 में क्या बोला है कि बच्चे खालिस्तान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, यानी किसको छोड़कर, मीडिया, सामाजिकरण, संस्कृति, या ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ट्यूशन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा ट्यूशन के साथ, क्योंकि ट्यूशन में आपने देखा होगा कि बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं, ट्यूशन में कुछ नहीं होता। ठीक है, आगे क्या लिखा है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती हैं, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता, और वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो नेगेटिव आंसर्स को अगर कट करें तो नहीं है लिखा है, यानी कि ये तो होगा नहीं। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला नहीं लिखा है, यानी ये नहीं होगा, इसमें नहीं लिखा है तो ये नहीं होगा, और उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, यानी ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बड़ा आंसर, पॉजिटिव आंसर। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर
फर्स्ट। ओके, आगे 13 में क्या लिखा है? एकाधिक बुद्धिमान का सिद्धांत कहता है कि, यानी एकाधिक बुद्धिमान का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सही सहायक नहीं है और प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, नेगेटिव आंसर है। बुद्धि को तेजी से बढ़ाया जा सकता है, नेगेटिव आंसर। और प्रभावी अध्ययन बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, तो नेगेटिव आंसर। तो पॉजिटिव आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड, कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि, अति सामान्य बुद्धि, तो ये बुद्धि के कई प्रकार होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे की सीखने की ज़रूरत को जानने में, तदनुसार शिक्षण रणनीति को चयन करने में, आवधित अंतरालों पर बच्चे की प्रदर्शन का अवलोकन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए। ठीक है, तो शिक्षक जब मूल्यांकन करेगा और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग किस में करेगा? ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव आंसर क्या दिखाई दे रहा होगा आपको? पॉजिटिव आंसर जो है वो निकलेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ए के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। क्या बोला है कि बच्चे की प्रगति, यानी जब हम मूल्यांकन करेंगे तो बच्चे की प्रकृति और उपलब्धि स्तर क्या रहा मूल्यांकन करने के बाद, तो वही रहेगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है? निम्न में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, तो नहीं है में हमें नहीं है ही ढूंढना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा? इसे भारत की शिक्षा के अधिकार के अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, एक शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, व्यापक और व्यापक मूल्यांकन है। ठीक है, यह विभिन्न क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, बिल्कुल है। तो ये सब जो है वो क्या हो गए? पॉजिटिव आंसर हो गए। अब अगर हम देखें तो इसमें क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर फोर्थ, यह बच्चों के धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ठीक है, तो बस यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने फ्रेंड्स 15 क्वेश्चन ही इंक्लूड किए थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इसकी ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप सर्च करें यूट्यूब चैनल के नाम से, संदीप सैन से, तो आपको टेलीग्राम पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।